क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम पे? लिखवा दिया था। क्या पढ़ा था हमने? हम पढ़े थे अर्थशास्त्र। क्या होता है अर्थशास्त्र? धन का विज्ञान। और ठीक है, जहां पर क्या है अर्थशास्त्र हमने देखा था क्या है कि जहां पे हम क्या है सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, किसके कि जो क्या है धन से संबंधित प्रिंसिपल है। ठीक है, कि जो भी क्या है धन से संबंधित है या जो आपके क्या है किसी भी प्रकार के क्या है आर्थिक क्रियाकलाप है। ठीक है, जिसमें किसी भी चीज में क्या हो रहा है मौद्रिक क्रियाकलाप हो रहा है या इस प्रकार की क्या है कोई भी चीजें हो रही है उससे संबंधित क्या है जो भी आपके सिद्धांत हैं वो क्या होंगे अर्थशास्त्र में होंगे। ठीक है, ये आपका क्या था सैद्धांतिक पक्ष था। दूसरा हमने पढ़ा था आपका अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या थी आपकी किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, किसी क्षेत्र का जो आर्थिक किसी क्षेत्र के आर्थिक जो क्रियाकलाप है, किसी क्षेत्र के क्या है आर्थिक क्रियाकलाप है या किसी विशेष क्षेत्र में क्या हो रहे हैं जब आपके क्या है ये सिद्धांत क्या हो रहे हैं लागू हो रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने अर्थव्यवस्था के क्या देखे थे प्रकार देखे थे। ठीक है, प्रकार में मुख्य रूप से हमने क्या है 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखी थी। आपका क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था और आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार की हमने क्या देखी थी अर्थव्यवस्थाएं देखी थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या थी कि जहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जो डिमांड और सप्लाई, ठीक है, डिमांड और जो सप्लाई का प्रिंसिपल है उसको लेकर क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं ये क्या है मार्केट ओरिएंटेड क्या है आपकी इकोनॉमी है कि बाजार जो मुख्य भूमिका रहती है वो बाजार से क्या रहती है प्रेरित रहती है कि बाजार में जिस भी चीज की क्या है आपकी मांग है डिमांड है उसी आधार पर क्या किया जाता है आपका उत्पादन किया जाता है, या हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जो उत्पादन के साधन है उन पर जो आपका क्या है स्वामित्व है वो किसका है पूंजीपतियों का है या बाजार का है। ठीक है, दूसरी जो अर्थव्यवस्था थी वो थी आपकी समाजवादी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है कि यहाँ पर क्या है जो उत्पादन है उस उत्पादन पर किसका नियंत्रण रहेगा आपका सरकार का नियंत्रण रहेगा। ठीक है, उस पर क्या है सरकार का क्या रहेगा आपका नियंत्रण रहेगा कि जो रेगुलेशन है या जो भी चीजें हैं वो सब क्या होंगी सरकार के हाथ में होंगी। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें क्या हो जाएगा आपका कि मार्केट और आपका क्या है सरकार दोनों मिलकर क्या करेंगे आपका काम करेंगे। ठीक है, पूंजीपति भी क्या करेंगे काम करेंगे और जो सरकार है वो सरकार भी क्या करेगी काम करेगी। ठीक है, भारत ने भी क्या करा था स्टार्टिंग में क्या है आपकी क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई थी क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के पास क्या थे आपका क्या था आय नहीं थी, क्या संसाधन आपके उस मात्रा में नहीं थे, सरकार के पास क्या था पैसा नहीं था। अगर वो पैसा होता वो तो सीधे समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्या किया जाता अपनाया जाता, क्योंकि जो उस टाइम पे क्या थे आपके प्रधानमंत्री थे कौन थे नेहरू जी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे आपके प्रधानमंत्री थे तो वो मूल रूप से क्या थे समाजवादी थे। तो सरकार के पास क्या था धन नहीं था वित्त नहीं था, इस वजह से क्या करा कि मार्केट जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या जो पूंजीपति हैं उनको क्या है मार्केट में काम करने के लिए क्या किया गया आपका इनवाइट किया गया। और सरकार क्या कर रही है इधर से क्या कर रही है खर्च कर रही है या मांग उत्पादन का क्या कर रही है मांग बढ़ाने का काम कर रही है, इसीलिए दोनों लोग मिलकर के क्या कर रहे थे आपका अर्थव्यवस्था को चला रहे थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने और चीज क्या पढ़ी थी, इसके बाद हम आर्थिक समृद्धि पे आए थे, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास पर आए थे। पढ़ा था हमने आर्थिक समृद्धि और आर्थिक
समृद्धि और आर्थिक मॉर्निंग। आज इंग्लिश की क्लास है? नहीं सर, आपको बताया ना। पूछ रहा हूँ मैं। नहीं है। तो आप लोग क्यों आए? आप लोग सिर्फ इकोनॉमी पढ़ना है? मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, गुस्सा पी रहा हूँ। हो गया, बड़े आगे। ठीक है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास हमने पढ़ा था। ठीक है, ग्रोथ हमने पढ़ी थी। ठीक है, ग्रोथ क्या था? क्या था दीक्षा? ठीक है, मात्रात्मक। ठीक है, इसमें हम सिर्फ क्या कर रहे थे? मात्रा की बात कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? क्वांटिटी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो क्वांटिटी है तो मतलब इसे क्या किया जा सकता है? आपका मापा जा सकता है। हम किसी भी चीज को क्या है? किलोग्राम में यूज कर सकते हैं, किसी को किलोमीटर में कर सकते हैं, किसी भी क्या है कि इस सेंस में क्या है, जैसे हम किसी चीज की क्या कर रहे हैं? लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, या आपका क्या है, क्या हो गया, सेलेंथ, वेट ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? ग्रोथ, ग्रोथ में क्या कर रहे हैं कि ग्रोथ क्या है? मात्रात्मक अवधारणा है। जब हम किसी भी चीज की क्या कर रहे हैं? मात्रा को क्या कर रहे हैं? ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा तब क्या था आपका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या था? ठीक है, इसमें क्या था आपका? क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। ठीक है, क्या होती है क्वालिटी? ठीक है, ठीक है, कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। आर्थिक समृद्धि क्या होगी कि जब हम यहाँ पे क्या है? बुनियादी अवसंरचना को क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं, कि आपने रोड बना दी, घर बना दिए, मकान बना दी, इस प्रकार की जो संरचनाएं आपने क्या करी? इकोनॉमी में दी, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी? आपकी क्या हो जाएगा? आपका समृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? राष्ट्रीय आय को बढ़ा रहे हो। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम आपकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, राष्ट्रीय आय समझ रहे हो? ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो कि आपका क्या हो रहा है कि उत्पादन कितना हो रहा है? बेसिक चीज क्या है कि आपका एक क्या है? प्रोडक्शन कितना है। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन आप क्या हो रहा है? बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? आपकी ग्रोथ में आएंगी। इस प्रोडक्शन के साथ साथ क्या है कि आप क्या है? सामाजिक, सांस्कृतिक विकास। ठीक है, या आप इसके साथ क्या है? पर्यावरणीय विकास, अन्य चीजें भी क्या कर सकते हैं? आपका ले सकते हैं, कि हम क्या कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जो आपका क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जो आपका क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उसमें क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? आपकी इनबिल्ड होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ उसमें क्या होगी? आपकी इनबिल्ड होगी, क्योंकि ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? मात्रा को दिखाता है, और ये आपकी मात्रा प्लस क्या करता है?
गुणवत्ता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप क्या होगी, समाहित होगी। इसके साथ साथ क्या है आपका, क्या है, सामाजिक जो न्याय है, ठीक है, या आप क्या कह सकते हो इसे, सामाजिक विकास, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट या जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिसमेंट क्या होगा, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्या करेंगे, सामाजिक विकास को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बन जाएगा, ठीक है। जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास आपका क्या होगा, चौतरफा विकास होगा, ठीक है। तो आपका क्या है, सोशल जस्टिस क्या होता है, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, मतलब समाज में जितने भी वर्ग हैं सबको एक समान, ठीक है। जो क्या है आपका, क्या है, न्याय की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो न्याय में क्या होगी, समानता होगी, ठीक है। न्याय में क्या होगी, आपकी समानता होगी। समानता कैसे आएगी, कि जब आपका क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। इक्वल क्या होगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस चीज का, रिसोर्सेज का, ठीक है। आपके क्या है, जो संसाधन है, जो आपके क्या है, रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, सभी में समान मात्रा में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तभी क्या होगी, सामाजिक न्याय की क्या होगी, अवधारणा पूरी होगी। मतलब सामाजिक न्याय क्या है, या सामाजिक विकास क्या होगा, तभी क्या होगा आपका दिखाई देगा कि आपके पास क्या है, कोई भी क्या है, जैसे आपके पास क्या है, जैसे राशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो राशन क्या बढ़ रहा है, सभी लोगों को क्या हो रहा है, बट रहा है, ठीक है। परंतु भारत में या किसी भी देश में क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या है, इसमें नहीं है। इसलिए क्या है कि हम सोशल जस्टिस को कभी भी क्या कर पा रहे हैं, पार नहीं कर पा रहे हैं, या सामाजिक न्याय या सामाजिक विकास को क्या है, एक तरीके से हम क्या कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे पास क्या है, सामाजिक न्याय क्या होगा, या जो हमारे क्या है, नेचुरल या डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, वो एक साथ समान होगा, तो उससे क्या होगा कि सभी वर्ग क्या करेंगे, एक साथ मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सोशल जस्टिस अगर बढ़ाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि स्किल सेट पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, जो श्रमिक हैं, ठीक है, जो हमारे क्या है, श्रमिक हैं, उन श्रमिकों को क्या करना पड़ेगा, स्किल सेट पे क्या है कि जो आपका क्या है, कौशल विकास कार्यक्रम, उन कौशल विकास कार्यक्रमों पर क्या करना है, और अधिक क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सरकार को क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के क्या है, कार्य आपके करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो क्या है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, और क्या है आपका सामाजिक न्याय की कल्पना को क्या करता है, आपका सोशल जस्टिस को क्या करता है, आपका कार्य करता है, ठीक है। इसी में आपका क्या है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो क्या है, इकोनॉमी के क्या है, जो सभी सेक्टर हैं, ठीक है। इकोनॉमी के सेक्टर कौन कौन से हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। मूल रूप से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन क्षेत्रों में क्या करना पड़ेगा, एक तो भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, और लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका क्या है, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक है। आज हमने पढ़ना आर्थिक विकास के कारक एवं घटक। आर्थिक विकास के कारक या घटक, ठीक है, फैक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो आर्थिक विकास के क्या है, आर्थिक विकास में क्या है आपका कि हम जो क्या है, बेहतर सुविधाएं, ठीक है। कुल मिला के जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का मतलब ही क्या है, अर्थशास्त्र का मतलब ही, अर्थव्यवस्था का मतलब ही क्या है कि हम जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों का क्या है, प्रयोग करके आपका क्या है, जो नागरिक है, उन नागरिकों का जीवन क्या कर पाए, उन्नत बना पाए। इसीलिए क्या है कि विकास में क्या है कि मात्रा के रूप में भी वृद्धि हो, और जो हमारा क्या है, बेहतर स्वास्थ्य हो, हमारा जो पोषण हो, जो हमारी क्या है, एजुकेशन है, ये सारी व्यवस्थाएं क्या है, एक साथ क्या करें, काम करें। इसीलिए क्या है, आर्थिक विकास के क्या है, दो प्रकार के घटक होते हैं। एक तो क्या है आपका आर्थिक कारक, और आर्थिक कारक
और दूसरा है आपका गैर आर्थिक कारक। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर जो है आपके आर्थिक कारक क्या होंगे? पहला है आपका प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा आपका मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, तीसरा है आपका COR और ICOR। ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, चौथा है आपका आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, बेसिक इंफ्रा स्ट्रक्चर। चौथा है आपका पांचवा आपका तकनीकी विकास एवं नवाचार। ठीक है, टेक्निकल डेवलपमेंट एवं इनोवेशन। अगला है आपका कृषि विक्रय अधिशेष, कृषि विक्रय अधिशेष। ठीक है, इसे कहते हैं आपका एग्रीकल्चर सरप्लस। नेक्स्ट है आपका विदेश व्यापार की शर्तें, विदेश व्यापार की शर्तें। नेक्स्ट आर्थिक विकास की प्रणाली, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आर्थिक विकास की युक्ति, टैक्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और लास्ट है आपका आर्थिक विकास की प्रक्रिया। हो गया? COR और ICOR। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, I भी है, N भी है। देखिए मैथ्स में कैसे होगा, मैथ्स वाले तो इतनी देर थोड़ी ना रुकते, पहचानना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आर्थिक कारक क्या है आपके? प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, COR, ICOR, आधारभूत संरचना, तकनीकी विकास एवं नवाचार, कृषि विक्रय अधिशेष,
विदेश व्यापार की शर्तें, आर्थिक विकास प्रणाली, युक्ति और प्रक्रिया। ठीक है, इसके बारे में ये अपने इन नाम से सब लोग क्या है परिचित हैं, इनमें बताने की जरूरत है। तीसरा वाला, ठीक है। देखो पहला ही देख लेते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है आपके, क्या है प्राकृतिक संसाधन कि जो क्या है प्रकृति में क्या है स्वतंत्र रूप में क्या है आपको मिले हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है जो प्रकृति में क्या है आपको स्वतंत्र रूप में मिले हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्या है अधिक मात्रा में है और अगर के आपके पास क्या है कम मात्रा में है। अगर आपके पास क्या है अधिक मात्रा में है तो आपका क्या है जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा आपका अधिक होगा। ठीक है, आपका क्या है विकास और आपकी जो समृद्धि है, या हम मूल रूप से कह सकते हैं कि आपकी समृद्धि क्या होगी अधिक होगी। विकास होना कंपलसरी फैक्टर नहीं है, परंतु क्या है विकास क्या है समृद्धि होगी तो विकास भी क्या होगा अपने आप में होगा ही होगा। ठीक है, और अगर आपके पास क्या है प्राकृतिक संसाधन क्या है आपका लेस अमाउंट में है, कम अमाउंट में है, तो क्या होगा आपका जो विकास है वो विकास भी क्या होगा आपका कम मात्रा में होगा। ठीक है, और ये क्या है जरूरी नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है कि आपके पास संसाधन कम है तो आपका विकास क्या होगा नहीं होगा। हो सकता है कि आपके पास क्या है संसाधन नहीं है तब भी आप क्या है किसी ऐसे फैक्टर में काम कर रहे हैं जिससे आपकी क्या होती है ग्रोथ क्या होती है आपकी बढ़ती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है बहुत अधिक है, परंतु उनके पास रिसोर्सेज क्या है आपका उतने मात्रा में नहीं है। ठीक है, तो ये तो क्या है प्राकृतिक संसाधन में क्या है ऐसा कुछ है नहीं। प्राकृतिक संसाधन अगर हो तो क्या होगा विकास की गति क्या होगी तीव्र होने की तीव्र संभावना आपकी क्या होती है होती है। ठीक है, दूसरा आपका मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन है उसके बाद क्या बनेगा रिसोर्स बनेगा और रिसोर्स के बाद क्या बनेगा कैपिटल बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाएगी। ठीक है, ह्यूमन क्या होता है मानव, क्या होता है मानव क्या इंसान होता है। ठीक है, जो भी क्या हो रहा है जन्म ले रहा है वो सीधे सीधे क्या है अगर मनुष्य रूप में जन्म ले रहा है तो वो क्या है मानव है। ठीक है, इस मानव ने क्या करा आपका इसने क्या करा कुछ चीजें क्या करी अपने आप में क्या करी ऐड करी। ठीक है, इसने क्या करी इसने क्या करा आपका पढ़ाई लिखाई करी। ठीक है, अगर इसने कोई कोर्स करा कोई स्किल सेट पे काम किया बेहतर इसका क्या है स्वास्थ्य है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करी कोई भी बच्चा था उसने पढ़ाई लिखाई करी उसने क्या है किसी स्किल सेट को क्या किया डेवलप किया उसके पास क्या है बेहतर स्वास्थ्य है ये सारी चीजें हैं तो वो क्या क्या हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स में क्या हो गया आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मानव संसाधन में क्या हो गया आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मानव संसाधन में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास क्या है जो जनसंख्या है। ठीक है, एक शब्द सुना होगा जनसंख्या विस्फोट, सुना है क्या होता है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या क्या हो जाती है हद से ज्यादा बढ़ जाती है आबादी। ठीक है, तो पहले जनसंख्या विस्फोट को क्या है अच्छा नहीं माना जाता था कि अधिक जनसंख्या होना क्या है ठीक बात नहीं है, परंतु जब से क्या है ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट आया तो अधिक जनसंख्या को क्या है अब ठीक मानने लग गए हैं। अर्थशास्त्र क्या है इस जनसंख्या को क्या है ह्यूमन रिसोर्स को क्या है अच्छा मान रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या होगा अधिक क्या होगा ह्यूमन रिसोर्स होगा। जैसे क्या है चाइना के पास है, चाइना के पास क्या है बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है आपके पास है, इसीलिए वो क्या कर रही है ग्रोथ कर रही है। उसी मात्रा में ह्यूमन रिसोर्सेज किसके पास है इंडिया के पास भी है, पर इंडिया क्या है उस मात्रा में ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसी की वजह से क्या होगा आपका ग्रोथ क्या होगी आपकी अधिक होगी। ठीक है, तो हमने क्या करा कि सरकारों का काम क्या है कि मानव को क्या करना है रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना है। अब हमने रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद क्या कर रहा है कि रिसोर्सेज के बाद क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है जॉब कर रहा है या किसी भी प्रकार का क्या कर रहा है बिजनेस कर रहा है या किसी भी प्रकार की क्या कर रहा है अर्निंग कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर वो क्या है वैधानिक तरीके से क्या है किसी भी प्रकार की क्या कर रहा है अर्निंग कर रहा है
तो वो क्या हो जाएगा आपका मानव पूंजी हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका मानव पूंजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग क्या है लेक्चरर बन जाओगे तो आप लोग भी क्या हो जाओगे मानव पूंजी हो जाओगे। अभी आप लोग कौन से स्टेज पे हो, ह्यूमन रिसोर्स पे हो। ठीक है, और उसके बाद क्या है आप कैपिटल बन गए। उसके बाद क्या है अगला जो स्टेप है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ठीक है, वही डेवलपमेंट क्या है जो हमने आर्थिक विकास पढ़ा वही ह्यूमन डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है आपका कि मानव को क्या मान लिया जाता है आपका साध्य मान लिया जाता है। ठीक है, मानव को क्या है साध्य मान लिया जाता है और उसके साथ जो चीजें हैं वो क्या है उसके क्या है उपकरण है। ठीक है, या क्या है साधन है। कहने का मतलब ये है कि मेन जो फोकस होगा वो किस पे होगा मानव पे होगा। उसके लिए क्या है उसकी बेहतरी के लिए हम क्या है जो भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमने ये पंखा बनाया किसकी उसके लिए बनाया ह्यूमंस के लिए बनाया। ठीक है, जानवरों के लिए तो हमने कोई पंखा नहीं बनाया है ना, जंगल में जाके पंखे तो लगाए नहीं जा रहे हैं। तो वो क्या है कि मानव को क्या कर रहे हैं उसका जीवन क्या है बेहतर बनाने के लिए उसका जीवन उन्नत बना करने के लिए जो भी चीजें बनाई जा रही है जो भी चीजें की जाएंगी वो मानव के लिए की जाएंगे। सेंटर पॉइंट कौन होगा मानव होगा। तो यही क्या है हमारी फाइनल स्टेज है कि इसी पे हमने क्या करना है जाना है। ठीक है, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेस है कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेस का क्या है अच्छे प्रकार से क्या कर लें यूटिलाइज कर दें तो ये भी क्या करेगा आपका आर्थिक विकास क्या है करने में काम करेगा। सरकारों को क्या करना है कि हमारे पास क्या है अधिक मात्रा में क्या है ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को क्या करें आपका ट्रेनिंग दे। ठीक है, उनके लिए क्या है कि जो आपका क्या है रोजगार है उनके अवसर क्या करें रोजगार के अवसर बनाएं। ठीक है, ये सारे काम करने से क्या होगा कि जो रिसोर्सेस है वो किस में कन्वर्ट होगा आपका ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होगा और कैपिटल जहां से कन्वर्ट हो गया तो वहां से अपना आप ही क्या होगी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, मनुष्य के पास इस ह्यूमन के पास क्या है पैसा आएगा तो पैसा क्या होगा एक तो इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी तो एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका बढ़ जाएगा, व्यय क्या होगा बढ़ जाएगा। और वो व्यय क्या होगा मुद्रा का क्या होता है जो मनी का क्या है चक्रीय प्रवाह होगा तो वो पैसा क्या होगा आपका इकोनॉमी में घूमेगा। और जब इकोनॉमी में घूमेगा तो सीधे सीधे क्या होगी आपकी राष्ट्रीय आय या जो आपकी ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी आपकी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, चेपना चूपना भी होता है ये जरूरत नहीं लगती ना, ये टेपना टूटना भी होता है ये पढ़ा दिया था मैंने। ठीक है, मिटा दूं है ठीक है, COR और ICOR। ठीक है, COR और ICOR। ठीक है, COR क्या है आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, पूंजी निर्गत अनुपात। ठीक है, इस शब्द से कुछ समझ आ रहा है जो पैसा हमने लगाया वो कितना वापस आया सुबह। क्या समझ आ रहा है दीक्षा इसे देख के क्या समझ आता है C फॉर क्या है आपका C कैपिटल है O आउटपुट है इसे प्रियंका क्या समझ आ रहा है इसे देख के ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट उत्पादन, ठीक है, एक यूनिट उत्पादन, एक यूनिट उत्पादन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन या आउटपुट मान सकते हो, ठीक है, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, एक यूनिट क्या करना है, उत्पादन करना है, ठीक है, उस उत्पादन में, एक यूनिट उत्पादन में लगी पूंजी, ठीक है, कि अगर एक हमने क्या करना है, एक साबुन की टिकिया क्या करनी है, बनानी है, तो उस एक टिकिया को बनाने में कितना रुपया हमारा लग रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका COR हो जाएगा, कि कितनी कैपिटल हमें क्या है, एक यूनिट उत्पादन करने में लग रही है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो, कि कितनी पूंजी क्या हो रही है, कितना पैसा हमें क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट बनाने में लग रहा है, ठीक है, ये क्लियर है, ये समझ में आ गया ना, COR क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, एक यूनिट उत्पादन में लगी पूंजी को क्या कहते हैं आपका COR कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है किसकी, ICOR की, ठीक है, ICOR क्या कहता है आपका कि आपके पास क्या है, एक यूनिट उत्पादन तो हो रहा है, ठीक है, इस उत्पादन को क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक यूनिट उत्पादन तो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हो रहा है, जब हम इस उत्पादन में क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितनी पूंजी लग रही है, ठीक है, कि एक यूनिट उत्पादन हमारे पास हो रहा है, या यूनिट उत्पादन हमारे पास हो रहा है, उसके बाद हम अगर उस उत्पादन को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस उत्पादन में कितनी पूंजी लगेगी, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी क्या है, सीधे सीधे क्या है, यही है, डेल C अपॉन डेल O, ठीक है, कि इसकी जो डेफिनेशन है कि अतिरिक्त उत्पादन में, एक यूनिट के अलावा जो अतिरिक्त उत्पादन है उसमें पूंजी का क्या है, किस मात्रा में पूंजी बढ़ रही है, ठीक है, वो क्या है, कि जैसे हमारे पास क्या है कि हमने क्या करा, किसी साबुन की टिकिया या 10 रुपए की हमने क्या है, मैगी बनाई, ठीक है, 10 रुपए मैगी की क्या है, 10 रुपए क्या है, इस मैगी की क्या है, एक्चुअल कॉस्ट है, मेकिंग कॉस्ट है, ठीक है, और इसमें हमारे पास कितने रुपए लगे, या एक बटा क्या है आपका 10 बटा क्या है, एक है, ठीक है, एक यूनिट बन रही है कितने रुपए में, 10 रुपए में, अब हमें एक और यूनिट बनानी है, तो हमारी कॉस्ट मान लेते हैं 10 प्लस क्या होगी, 3 हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 यूनिट हो गए, तो ये जो 3 रुपए के हैं हमारे क्या लग रहे हैं, एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक है, 3 रुपए जो हमारे एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, ICOR हो जाएगा, समझ रहे हो 10 और 3 का डिफरेंसेस क्यों है, ठीक है, उत्पादन बढ़ाने में क्या है, हमें क्या है, जो एक्स्ट्रा कैपिटल लगाना पड़ रहा है, तो वही आपका क्या है, ICOR है, ठीक है, तो ICOR क्या है, कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई में, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि हेतु पूंजी, ठीक है, ये लगी हुई पूंजी, कि हमारे पास क्या है, यूनिट ऑलरेडी प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन में है, उसके अलावा क्या है, हम इसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इन दोनों चीजों में क्या है, एक चीज ये है कि यहाँ पर क्या है, ये प्रक्रिया क्या है आपकी, स्थिर प्रक्रिया है, आपकी जो क्या है COR क्या है, वो स्थिर प्रक्रिया है, और ये आपकी क्या है, डायनामिक प्रक्रिया है, ठीक है, डायनेमिक प्रक्रिया का मतलब क्या है, कि ये आपकी क्या है, गत्यात्मक प्रक्रिया है, ये क्या है आपका परिवर्तनशील है, ठीक है, इसमें क्या होता रहेगा आपका, चेंज होता रहेगा, ठीक है, कि सीधे सीधे आसान में क्या है, कि एक अतिरिक्त को क्या है, एक यूनिट और बढ़ाने में जितना पैसा हमारा लग रहा है वो क्या है आपका ICOR है, ठीक है, ठीक है गाइस, इसके बाद एक और है आपका OCR, होशियार, OCR, ठीक है, आउटपुट
कैपिटल रेशियो। ठीक है, अभी तक हमारे पास क्या था, रेशियो क्या था हमारे पास, ऊपर क्या था हमारे पास, सी था। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ओ ऊपर चले जाएगा और सी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ओ अपॉन सी। तो डेफिनेशन क्या होगी, क्या, एक यूनिट कैपिटल में। ठीक है, कि एक यूनिट क्या है पूंजी में, कि एक यूनिट पूंजी में, ठीक है, हाँ सही कह रहे हो आप, पूंजी की एक यूनिट से कितना उत्पादन हुआ। ठीक है, पूंजी की एक यूनिट से कितना उत्पादन हुआ। अब आपके पास क्या है, तीनों चीज समझ गए हैं, समझ गए ना सबके सब, किसी को और तो नहीं समझाना। ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आपका सीओआर क्या कह रहा है कि एक यूनिट उत्पादन में लगी पूंजी, और इसका उल्टा ओसीआर क्या कह रहा है, एक यूनिट में कितना उत्पादन हुआ। बीच वाला कह रहा है कि एक अतिरिक्त पूंजी में क्या है आपका वृद्धि करनी है, एक पूंजी में क्या करना है या प्रोडक्शन में वृद्धि करनी है तो कितना एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तीन अवधारणाएं हैं, सब लोगों को समझ में आ गई है। क्या लगता है तुम्हें, बस ठीक है, सबको समझ आ गया। अब जवाब देने की बारी तुम्हारी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो हमारा आर्थिक विकास है, ठीक है, जो हमारा क्या है आर्थिक विकास है, ठीक है, तो आर्थिक विकास में क्या होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। हम सब लोग चाहते हैं कि आर्थिक विकास क्या हो, बढ़े। तो उस बढ़ने के लिए इन तीनों में से किन चीजों को बढ़ना चाहिए और किन चीजों को कम करना चाहिए, ओसीआर बढ़ाना चाहिए या ओसीआर कम करना चाहिए, या आपका क्या है सीओआर बढ़ाना चाहिए या सीओआर कम करना चाहिए, या आईसीओआर बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। रुक जाओ, रुक जाओ, एक एक करके। शैलेंद्र, ओसीआर बढ़ा दो और सीओआर कम कर दो। आईसीओआर, आईसीओआर है, आईसीआर को क्या करना है, बढ़ाना है कम करना है, ये अब भी शैलेंद्र का नंबर है, सबका नंबर आएगा, इसको भी कम कर दो। नेक्स्ट दीक्षा, जल्दी बताना दीक्षा। प्रियंका, ओसीआर को बढ़ा दो। बाकी भी हैं सीओआर और आईसीओआर हैं, नहीं छोड़ नहीं सकते। सुमन, फर्स्ट कुछ नहीं, नाम बता। सीओआर कम, आईसीओआर, आईसीओआर क्या करना है, बढ़ा रहे हैं, और ओसीआर को बढ़ा रहे हैं। शिखा, सॉरी पूजा, नाम से सीओआर उसको करना चाहिए कम,
नेक्स्ट सिखा सिखा पूजा वाला मीनाक्षी जल्दी बताओ है। तो जब पूछा था कि इसको समझ नहीं आया तब मीनाक्षी के साथ नोटा प्रियंका COR ICOR कम और OCR को बढ़ा देना है। मीनाक्षी जल्दी बताओ है? जल्दी बताओ जल्दी। ये सब लोग बेवकूफ हैं जो सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। बेवकूफी है? ठीक है, सुनो अब अंदाज निकालो। सुनो देखो, ठीक है, ये कह रहा है COR कह रहा है कि 1 यूनिट उत्पादन में लगी पूंजी। ठीक है, यहाँ पे अगर क्या है 1 यूनिट बन रहा है किसमें, 1 यूनिट के लिए क्या है कुछ पूंजी क्या हो रही है, लग रही है। ठीक है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा आपका पूंजी भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। जैसे जैसे क्या होगी पूंजी क्या होगी आपकी बढ़ेगी, या आपकी यूनिट बढ़ेगी पूंजी भी क्या होगी आपकी बढ़ेगी, है कि नहीं है। कि आपका क्या है जो प्रोडक्शन अगर हमें बढ़ाना है तो हमें पूंजी भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ICOR में क्या कह रहा है ये कि एक अतिरिक्त पूंजी के लिए क्या कर रहे हैं हम, एक अतिरिक्त इकाई में क्या है वृद्धि हेतु पूंजी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जो पूंजी है उस पूंजी को भी क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा, और उस पूंजी पर हमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम ये कहेंगे कि कम पूंजी में क्या हो, ज्यादा उत्पादन हो। ठीक है, कम पूंजी में क्या हो, ज्यादा उत्पादन हो। और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, कहाँ पे, OCR आउटपुट कैपिटल रेशियो, कि पूंजी की 1 यूनिट में कितना उत्पादन हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पूंजी यहाँ पे क्या चाहिए, हमें कम चाहिए, और उत्पादन क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है, हर कंडीशन में क्या चाहिए कि पूंजी हमारी क्या हो, कम लगे, और उत्पादन क्या हो, ज्यादा हो। तो COR क्या कह रहा है, तो पूंजी भी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए OCR क्या करना पड़ेगा हमें, है OCR क्या है यहाँ पे कि पूंजी की 1 यूनिट में कितना उत्पादन हुआ, कि 1 रुपये में हमने क्या है, 1 रुपये में हमने क्या कर दिया, 4 टॉफी बना दी। ठीक है, 1 रुपये में हमने क्या कर दी, 4 टॉफी बना दी। उसी 1 रुपया में चाह रहे हम क्या कर दें, 5 टॉफी बना दें। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, फायदे का सौदा है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमें, OCR को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कि OCR क्या हो हमारा बढ़ जाए। ठीक है, कि हमारे कम कैपिटल में क्या हो जाए, ज्यादा चीजें हो जाए, प्रोडक्शन हो जाए। और इन चीजों में क्या है कि यहाँ पे क्या है कि कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ेगी। तो कैपिटल बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। तो हमें नुकसान नहीं चाहिए, इसीलिए OCR को क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना चाहिए। ठीक है, OCR को क्या करना चाहिए, हमें कम करना चाहिए। और यहाँ पे भी ये क्या है, इसी का वो क्या है, बढ़ावा रूप है। तो ICOR में क्या है कि इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि एक पूंजी में क्या है और अधिक क्या हो जाए, उत्पादन हो जाए। इसलिए भी इसे भी क्या करेंगे हम यहाँ पे कि कम करेंगे। ये भी सेम है ना, यहाँ पे COR का ही तो अपग्रेडेड रूप है। ठीक है, तो ICOR को क्या है, यहाँ पे भी कैपिटल गेन है ना, कैपिटल ऊपर है, कैपिटल बढ़ेगा तभी क्या होगी, आपका आउटपुट अधिक आएगा। तो जब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे कि कम कैपिटल ही में क्या हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, इसीलिए ICOR को भी क्या करेंगे, हम कम करेंगे। ठीक है, आया समझ में। उसको क्या देखना, प्रियंका का सही है।
शैलेंद्र का भी सही है। OCR बढ़ा रखा है और ये दोनों कम कर रखे हैं। शैलेंद्र का सही है, प्रियंका का सही है और सुमन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आधारभूत संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सभी को पता है। ठीक है, दो प्रकार के हैं, एक तो आपका क्या है फिजिकल है, एक आपका क्या है सोशल है। ठीक है, तुम लोग यहाँ बातें करना अकेले यार रखो, तो क्या कर रहे हैं? मुंह खुला मतलब बातें करना, बातें नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? क्या शैलेंद्र का क्या? आइसक्रीम खिलाएगा वो, ऐसी बातों से नहीं खिलाएगा वो। अरे तुम कैसी भी बातें कर लो, नहीं खिलाएगा, तुम समझ नहीं रहे। सुनो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? फिजिकल में क्या हो गया आपका? सड़क आ गए, रेल आ गई, पुल आ गया, जो भी स्ट्रक्चर आपके बन रहे हैं। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर आपके बन रहे हैं। और सोशल में क्या आ जाएगा आपका? आपका क्या हो गया? शिक्षा हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, और क्या होगा? तकनीकी हो जाएगी, तकनीकी हो जाएगी, और चीज़ है, इससे भी और चीज़ें आपकी क्या है हो सकती है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इन्हीं का क्या करना है? डेवलपमेंट, इन्हीं को क्या करना है? डेवलपमेंट करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तकनीकी विकास एवं नवाचार। ठीक है, तकनीकी विकास एवं नवाचार कि नई नई तकनीकों का क्या हो? ठीक है, कि जो क्या है टेक्नोलॉजी है। ठीक है, कि जैसे हम आज क्या कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड से क्या है डिजिटल बोर्ड पे आ गए हैं। तभी हमारे पास हाथ से घुमाने वाला पंखा था, अब हमारे पास क्या है सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, AC है, कूलर है। तो ये सारी चीजें क्या है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। कभी हम क्या करते थे, चिट्ठी भेजते थे, आजकल हम क्या भेज रहे हैं? मैसेज भेज रहे हैं। ठीक है, ईमेल भेज रहे हैं। हाँ हाँ, अब पहले हम क्या कहते थे, मनी ऑर्डर व्यवस्था पे थे, आज हम क्या है UPI क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है तकनीकी का क्या है विकास है। और इसी के साथ क्या है इसमें क्या है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या है कि नयापन। ठीक है, नवोन्मेष या उत्पादन के साधनों में क्या है नवीन तरीके क्या करना आपका अपनाना। जैसे एक नवीन तरीका अपनाया गया था क्या? GM क्रॉप। ठीक है, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, जैसे आपका क्या था BT ब्रिंजल था, आपका क्या था टोबो का सबसे पहला जो आपका चाइना ने करा था या जापान ने करा था। और आपका डॉली सिप है, एक गाय भी थी, और ऐसी कुछ है। ठीक है, जैसे आपका क्या है रोबोट है, ये क्या है यही सारी चीजें क्या है। जैसे टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर भी क्या है इसी प्रकार का क्या है आपका इनोवेशन है। तो ये इनोवेशन क्या है आपके करते रहना ही क्या है आपका विकास है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है आपका क्या कृषि विक्रय अधिशेष, कि आपका क्या है एग्रीकल्चर जो सरप्लस है। ठीक है, सरप्लस का मतलब क्या होता है कि आपने प्रोडक्शन किया, आपने उत्पादन किया, अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए जितना आपको चाहिए आपने वो क्या करा अलग करा, उसके अतिरिक्त आपने उसको क्या करा मार्केट में उतारा और उसका क्या करा विक्रय करा, उसको सेल कर दिया। उससे आपका क्या है जो मनी बना, ठीक है, जो आपका पैसा बना वही आपका क्या है कृषि विक्रय अधिशेष है। उससे क्या होगा कि आपका क्या है आय में वृद्धि होगी,
और वो आपका क्या है, मुद्रा क्या हो जाएगी आपकी, बाजार में सर्कुलेट होगी, और बाजार से क्या होगा आपका, या तो हम कह सकते हैं कि क्या है कि आपने सरप्लस करा, सरप्लस से आपने क्या है कुछ पैसा बचाया या पैसा कमाया, उसको क्या करा आपने, जो पूंजीगत निर्माण है, कैपिटल मार्केट में क्या कर दिया, जो पूंजीगत चीजें हैं उसमें क्या कर दिया, आपका इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, आपने क्या करा, जो संस्थागत निवेश है, संस्थागत निवेश करा, या आपने क्या है जो संस्थागत के हैं बचत, उसमें क्या करा, संस्थागत के हैं जो बचत प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे आपने क्या है सेविंग करी, आपको पोस्ट ऑफिस में सेविंग करी, आपने बैंकिंग सेक्टर में सेविंग करी, इस प्रकार के सेविंग में क्या करा, उसे इन्वेस्ट करा, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या होगा आपका, किसी न किसी प्रकार में क्या होगा, डेवलपमेंट में आपका काम आएगा। सरकारें क्या करेंगी, उससे क्या करेंगे, आपका विकास के कार्य करेंगे। तो ये फैक्टर क्या है आपके, यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, आपके कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विदेश व्यापार की शर्तें। विदेश व्यापार का मतलब क्या है कि आपने क्या करा कि आप क्या कर रहे हैं, आयात निर्यात करें। दो प्रकार की हमने अर्थव्यवस्थाएं देखी थी, एक ओपन मार्केट या ओपन इकोनॉमी देखी थी, एक क्लोज इकोनॉमी देखी थी। ओपन में क्या था कि हम क्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या है, एक देश से दूसरे देश में क्या कर रहे हैं, आपका क्या है आयात या निर्यात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, विदेश व्यापार की शर्तें क्या है, विदेश व्यापार की शर्तें में सीधे सीधे क्या है आपका, आप डिपेंड कर रहे हो किस पे, आयात और निर्यात पर। ठीक है, आयात का मतलब क्या होता है कि हमने कहीं से मंगाया, किसी बाहर से क्या करा, मंगाया, और निर्यात का मतलब क्या है, निर्गत करना, आपने भेजा। ठीक है, यहाँ से क्या कर दी, किसी भी चीज को क्या कर दिया आपने, किसी और कंट्री में भेज दिया। ठीक है, इन्हीं आयात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से क्या है जुड़ी हुई एक चीज है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। ठीक है, तो भुगतान संतुलन जो होना चाहिए, अगर आर्थिक विकास चाहिए आपको, तो क्या चाहिए कि जो क्या है मदर कंट्री है उसके क्या होना चाहिए, मदर कंट्री के लिए होनी चाहिए, की ओर होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बीओपी क्या है, भुगतान संतुलन, या सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि हम ज्यादा चीजें क्या करें, निर्यात करें, ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या करें, बाहर भेजें। तो बाहर भेजने से क्या होगा कि हमारे पास पैसा क्या होगा, अधिक आएगा। तो पेमेंट ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, एक टर्म आता है कि क्या होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट पक्ष में होना चाहिए, अपने पक्ष में होना चाहिए, या अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो हाँ फेवर में होना चाहिए। ठीक है, कि इंडिया के पक्ष में होना चाहिए। अगर इंडिया के पक्ष में नहीं है तो हमारा जो मनी है वो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो हमारा जो फॉरेन क्या है कंजर्व है, या जो हमारा फॉरेक्स है, जो हमारे पास क्या है मुद्रा, जो फॉरेन करेंसी है उसका जो भंडार है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। अगर हम बाहर भेज रहे हैं, अगर हम पैसे को बाहर भेज रहे हैं तो हमारा फॉरेन रिजर्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो फॉरेन रिजर्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बातें इतनी आसानी से समझ आ रही हैं जितनी आसानी से मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं आ रही है? ठीक है, देखो हमेशा ही रहेगा फिलहाल तक। ठीक है, हमने आयात करा, आयात का मतलब क्या, हमने मंगाया। ठीक है, कोई चीज हमने क्या करा, मीशो से कोई प्रोडक्ट हमने मंगाया। ठीक है, मीशो से हमने कोई प्रोडक्ट मंगाया, तो उस जब प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो हमारी जेब क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो हमारा पैसा क्या हो गया, पैसा चला गया, हमारा क्या है बाहर चले गया, यहाँ से हमारा पैसा चला गया। ठीक है, ठीक है, हमारा पैसा क्या हो गया, चला गया। अब हमने क्या करा, ठीक है, मंगाया मतलब क्या होता है, आयात और निर्यात। ठीक है, हमने क्या करा, हमारे पास क्या है, हमने क्या करा, मीशो का प्रोडक्ट क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, हमने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न से क्या हो गया, पैसा क्या हुआ हमारे पास, वापस आ गया। ठीक है, इसमें अगर हम मीशो का एग्जांपल ले रहे हैं तो इसमें हमारा ही पैसा है, तो उसमें हमारा कोई भी फायदा नुकसान नहीं है। ठीक है, हाँ क्या, ठीक है, हाँ तो इसमें कोई वो नहीं है, इंडिया का ऐप से मतलब नहीं है। ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ इससे कह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने क्या है इस प्रकार की व्यवस्था करी। अगर हम इंडिया हैं और अगर हम क्या है चाइना है, एक साइड इंडिया है, एक साइड क्या है आपका चाइना है। हमने क्या है यहाँ पे कोई मोबाइल है,
ठीक है। इंडिया के पास कौन सा है? लावा है शायद, और चाइना के पास ओप्पो वीवो मान लेते हैं, है नहीं है उससे, ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा है या नहीं है, ठीक है। हमने क्या करे, ये इंडिया का मोबाइल है, लावा कंपनी का, इंडिया ने इसे बनाया, मैन्युफैक्चरर जो भी करा। अब जब मैं बता रहा हूं तुम लोग आपस में बात कर रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या करा, लावा का मोबाइल क्या करा, खरीदा, ठीक है, इंडियन कस्टमर ने खरीदा, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी क्या है, वहीं पर है। अगर ये लावा का मोबाइल क्या चले गया, चाइना चले गया, ठीक है, दोनों की कॉस्ट क्या है, मान लेते हैं इसकी कॉस्ट क्या है आपकी 10,000 रुपये है, हाँ हाँ, लावा की कॉस्ट आपकी 10,000 है, ठीक है। और चाइना की कॉस्ट क्या है, कहाँ है चाइना का मोबाइल, इसका भी क्या है आपकी, इसकी मान लेते हैं 12,000 है, इंडियन रुपये में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी 12,000 रुपये है, ठीक है। हमने लावा के चाइना को भेजे कितने प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने कितना रुपये कमाया आपका, 1,00,000 रुपये कमाया, ठीक है। यहाँ पर हमने ओप्पो का प्रोडक्ट कमाया, मंगाया हमने 8 प्रोडक्ट मंगाए, ठीक है। हमने कितने पैसे कमाए, 96 रुपये कमाए, 96,000 कमाए, ठीक है, या जो भी कमाया 96 कमाया। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 100 की कैलकुलेशन में रख लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ठीक है, कि हमने 100 रुपया क्या भेजा, नहीं क्या था वो, हाँ, हमने 100 रुपया क्या करा था, कमाया था ना, हमने 100 रुपया क्या करा था, कमाया था, और हमने 96 रुपये क्या करा था, भेजा था, है ना। हमने चाइना से क्या करा था, 100 रुपये कमाए थे, और हमने चाइना को क्या है 96 रुपये क्या करे थे, भेजे थे। अब हमारे पास क्या हो गया, 100 रुपये हमारे क्या है, प्लस में है, और 96 रुपये हमारे क्या है, माइनस में है। हमने क्या करे, भेजे, और वहां से 100 रुपये हमें आए। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 रुपये। तो वो 4 रुपये का फायदा किसके पास है, इंडिया के पास है, ठीक है। तो यही क्या है आपका भुगतान संतुलन क्या है, इंडिया के पक्ष में, कि इंडिया हमेशा क्या होना चाहिए, या कोई भी कंट्री क्या है, पीओपी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव साइड होनी चाहिए, कि हम पैसा क्या करें, हमेशा बनाएं। अगर हमारे 4 रुपये उधर चले गया तो हम क्या होंगे, बैलेंस जो हमारा बीओपी है उसमें हम क्या होंगे, माइनस में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे। तो हर कंट्री चाहती है कि ये बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव साइड रहे, ठीक है, ठीक है, सीखा कि ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया, नहीं सीखा, और मीनाक्षी आया कि नहीं आया, और चिंता चिता के समान है, हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, सीखा, थोड़ा थोड़ा आया, अब थोड़ा थोड़ा घर में भी आएगा। समझना क्या है इसमें, कुछ नहीं समझना है कि क्या समझना है, यही मायने समझना है कि हम सीधे सीधे ये है कि हम निर्यात ज्यादा कर, देखो ठीक है, फायदा प्लस ही होता है हमेशा, ठीक है। तो फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि हमें ज्यादा चीजें क्या करनी है, बाहर भेजनी है, ज्यादा चीजें हमें क्या करनी है, बाहर भेजनी है, कम चीजें क्या मंगानी है, मंगानी है। भेजेंगे मतलब क्या होगा, पैसा आएगा, हाँ है, कला मतलब, अगर देखो इकोनॉमी में कला वाला कुछ नहीं होती है, इकोनॉमी ये होता है कि जिसको आपका पेमेंट मिल रहा है, जिस भी चीज को आप क्या है मोनेटाइज कर पा रहे हो, जैसे कॉन्सर्ट है पैसे मिल रहे हैं तो वो इकोनॉमी है, वो भी प्लस में होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा आ रहा है किसी चीज का तो वो क्या है आपका बैलेंस, वो पेमेंट है, आपने कुछ भी करा पेमेंट आया, ठीक है। आपने क्या है ऐसे कार्य करे जिससे पेमेंट आया, गैर कानूनी नहीं होने चाहिए। गैर कानूनी होंगे जैसे आप शराब की तस्करी कर रहे हो, मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हो, इस प्रकार से कुछ और भी चीजें हैं,
हाँ, लीगल तरीके से जो आपने काम करे, लीगल तरीके से आपने कोई भी सामान बेचा, वो क्या है, काउंटेबल होता है। किस चीज का? परंतु काउंटेबल जो चीजें की हम बात कर रहे हैं, अगर हम किसी भी चीज में हमें क्या करना है, कुल मिला के चीजें बाहर भेजनी है, वहां का पैसा क्या है, दूसरा देश का पैसा क्या करना है, लूटना है। जब भारत क्या था, मध्यकालीन भारत था, तो भारत का पैसा क्या है, लूटा गया था। सोने की चिड़िया कहते थे, तो वो सोने की चिड़िया वापस क्या करनी है, लानी है। ठीक है, चाहे वो मर गई हो चाहे जिंदा हो, किसी भी हाल में क्या करनी है, वापस लानी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्थिक विकास की प्रणाली एवं रणनीति। ठीक है, तो आर्थिक विकास की प्रणाली और आपकी क्या है, प्रणाली। तो इसमें क्या है, हम मूल रूप से क्या है, कुछ चीजों का क्या है, ध्यान रखते हैं कि आपका क्या है, कि उत्पादन, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और किस वस्तु का उत्पादन न किया जाए। ठीक है, कि हमें ये चीजें क्या करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं कि कौन सी वस्तु हमारे लिए क्या है, या कौन सी वस्तु क्या है डिमांड में है, कौन सी वस्तु की क्या है डिमांड नहीं है। तो उस प्रकार का क्या नियोजन जो कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, उत्पादन के विभिन्न चरणों में संसाधन का बंटवारा कैसे किया जाए, या बंटवारा या आवंटन कैसे किया जाए। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है आपका, उत्पादन का कार्य कौन, उत्पादन का कार्य कौन करे। ठीक है, तो तीन चीजें आपकी क्या हैं, ये हैं, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और किस वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाए, उत्पादन के विभिन्न चरणों में संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए, उत्पादन का कार्य कौन करे। ठीक है, ये मूलभूत बातें हैं किस चीज के लिए, इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था की। तो मैंने तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं आपको पढ़ाई थी। ठीक है, इन तीनों बातों का जो जवाब है वो क्या है, आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तीन प्रकार की समस्याएं हैं कि उत्पादन किस वस्तु का किया जाए, किस वस्तु का नहीं किया जाए। आपका क्या है, विभिन्न चरणों में संसाधनों का आवंटन, और आपका लास्ट क्या है, आपका उत्पादन का कार्य कौन करे। ठीक है, तो आपकी क्या है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या करती है आपका, कि पूरा क्या है, डिमांड और सप्लाई पर क्या करती है, आपका कार्य करती है, डिमांड और सप्लाई पर कार्य करती है, कि मार्केट में क्या है, किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, किन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाए, किस चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं किया जाए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इस आपको क्या है, इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर देगी, या तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं आपको क्या है, इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर देगी। ठीक है, कि आपको क्या है, अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो बाजार नियंत्रण अर्थव्यवस्था है, कि बाजार के अनुसार ही क्या होगी, सारी चीजें क्या होंगी, आपकी कार्य करेंगी। ठीक है, बाजार खुद कंट्रोल करेगा, या हम कह देंगे सीधे सीधे क्या है, कि जो पूंजीपति हैं, जिनकी पूंजी क्या है, लगी हुई है। ठीक है, जिनका कैपिटल मार्केट में लगा हुआ है, वही लोग क्या करेंगे, इसका रेगुलेशन करेंगे। ठीक है, दूसरी अर्थव्यवस्था है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की खास विशेषता ये है कि जो जितना करेगा पाएगा। ठीक है, जो जितना करेगा उतना पाएगा। ठीक है, जो जितना क्या करेगा, मेहनत करेगा उतना पाएगा। ठीक है, मेहनत आपकी क्या है, अगर बौद्धिक मेहनत कर रहा है तो बौद्धिक स्तर पर प्राप्त करेगा, शारीरिक स्तर पर कर रहा है तो शारीरिक स्तर पर प्राप्त करेगा, या कुल मिला के बात यह है कि
मौद्रिक रूप से क्या है कितनी प्राप्ति होगी, ठीक है। जो जितना ज्यादा क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है, उतना पैसा क्या होगा आपका मिलेगा। जैसे प्राइवेट है, प्राइवेट में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो जितना ज्यादा आप क्या है काम करोगे उतना ज्यादा आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। समाजवादी या साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर क्या है, सारा नियंत्रण किसके पास है, सरकार के पास है। सरकार आपका क्या करती है, सरकार का काम ही क्या है, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, ठीक है। सरकार का कार्य क्या है आपका, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने में क्या है, आपको सरकार को क्या करनी पड़ती है, सब्सिडी भी क्या करनी पड़ती है आपकी, सहायता भी क्या करनी पड़ती है, आपका देनी पड़ती है। तो ये सारी नीतियां क्या है, आपको क्या है सरकार को देखनी पड़ती है। सरकार क्या करेगी कि गरीबों को मुफ्त में राशन भी देगी, तो वो भी क्या है, सब्सिडी है। सरकार क्या है, अगर आपको क्या है गैस सिलेंडर दे रही है, पेंशन दे रही है, इस प्रकार की जो भी गतिविधियां सरकार कर रही है, तो उसके लिए क्या है, सरकार को क्या है वित्त का जुगाड़ करना पड़ता है। तो वो सारी व्यवस्थाएं क्या है इसमें आ जाएंगी, ठीक है। सरकार देखेगी किन चीजों का क्या है उत्पादन करना है या नहीं करना है, ठीक है। समाजवादी व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था में क्या है, इसका एक जैसे क्या होता है, जैसे एक क्लासरूम है, जैसे ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में क्या है, आप लोग 40 बच्चे बैठे हो, ठीक है ना। इस क्लासरूम में अगर 40 बच्चे बैठे हैं तो 40 बच्चों में क्या होगा कि सबकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या होगी, आपकी कैपेसिटी क्या होगी, आपकी अलग अलग होगी, ठीक है। सबका बौद्धिक स्तर क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। अगर आप लोगों का क्या है टेस्ट लिया जाए, ठीक है, अगर आप लोगों का क्या है टेस्ट लिया जाए, तो टेस्ट लेने के बाद क्या होगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या जाएगा, आपका अलग अलग आएगा। सब लोग क्या है अलग अलग बुद्धि क्षमता वाले लोग हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, सब लोगों का अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है आपके यहाँ पे, पूंजीवादी प्रोसेस है कि 100 नंबर का क्वेश्चन था, जिसको जितना आया उसको उतने क्या मिले, नंबर मिले। किसी को 80 मिले, किसी को 90 मिले, किसी को 100 मिले, किसी को 50 मिले, किसी को 0 मिले, किसी को 2 मिले। ऐसा पूरा क्या हो सकती है, ये गणित हो सकती है, ठीक है। दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती है आपका, कि हम क्या करें, हमने क्या करा, क्लास ली, टेस्ट लिया, इस टेस्ट में क्या है रिजल्ट आपने क्या कर दिया, ग्रेड के अनुसार बांट दिया, ठीक है। कि सब लोगों को क्या मिल गया, लगभग लगभग क्या है एक जैसा ग्रेड मिल गया, है ना। कि सब लोगों से क्या है एग्जाम लिए थे, एग्जाम लेने के बाद क्या है ठीक है, सभी को क्या कर दिया, ए ग्रेड दे दिया। 40 के 40 बच्चों को क्या कर दिया, ए ग्रेड मिल गया। सभी को एक जैसे क्या है तराजू में क्या कर दिया गया, तोल दिया गया। इसमें दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं होंगी, एक तो क्या होंगे, खुश होंगे, एक क्या होंगे, दुखी होंगे। खुशी कौन होंगे, खुश कौन होंगे, हैं जिनकी क्या है कम नंबर आती थी, जिन्हें पढ़ने लिखने में मन नहीं है, उनके भी क्या हो गया, ए ग्रेड मिल गया। दुख कौन हो गया, जो पढ़ने वाला बच्चा था उसको क्या है सबके साथ रख दिया गया। तो इसमें क्या है, कुछ लोग क्या है खुश हैं, कुछ लोग क्या है दुखी है। अब जो अगला अगला जो टेस्ट होगा जो अगला टेस्ट होगा उस टेस्ट में क्या नतीजे आएंगे, जो है ठीक है, जो बच्चे क्या है दुखी हुए थे वो क्या हुए, वो जो दुखी हुए थे वो हतोत्साहित हो जाएंगे, ऐसे कैसे, वो पढ़ना कम कर देंगे, वो भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी का डाउनफॉल क्या हो जाएगा, क्लास का डाउनफॉल क्या हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा, ठीक है। कि आपने क्या कर दिया, सभी लोगों को क्या है एक तराजू में तोल दिया। तो जो पढ़ने वाले बच्चे थे तो उन्हें लग रहा है कि क्या फायदा हो रहा है, हमारा कम फायदा हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वो छोड़ रहा है। उसने कहा छोड़ो अब, तो वो भी क्या हो जाएगा, पढ़ेगा नहीं। तो ग्रेड क्या है, ए ग्रेड से फिर नीचे क्या हो जाएंगे, बी ग्रेड आ जाएंगे, फिर क्या होगा, सी ग्रेड आ जाएगा। ऐसे करते पूरी क्लास क्या हो जाने लगी, फेल होने लग जाएगी। तो ये कौन सी व्यवस्था आपकी, समाजवादी व्यवस्था है या आपकी क्या है, साम्यवादी व्यवस्था है। कि आप क्या करो, जितनी भी मेहनत करो, आपका मेहनत आना क्या है फिक्स रहेगा, आपको क्या होगा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, इस प्रकार की क्या है व्यवस्था है। तीसरी जो व्यवस्था है आपकी क्या है,
विकसित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें क्या है, सरकार भी काम करेगी और पूंजीपति भी क्या है, बाजार भी क्या करेगा, आपका काम करेगा, दोनों मिलजुल कर क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की क्या है आपकी प्रणाली है। इसमें क्या है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो बाजार क्या है, यहाँ पे क्या है, बाजार क्या करेगा, उत्पादन का काम करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, रेगुलेशन, नियामक का कार्य करेगा। ठीक है, अपना क्या है, जो इसकी क्या है, जो कॉन्सेप्ट है क्या है, गुड गवर्निंग वाली, जो वेलफेयर स्टेट का है, उन मुद्दों में क्या करेगा, काम करता रहेगा। ना पूर्ण रूप से क्या होगी, पूंजीवादी व्यवस्था होगी, ना पूर्ण रूप से क्या होगी, आपकी समाजवादी व्यवस्था होगी। भारत की व्यवस्था भी क्या है, इसी प्रकार की है, परंतु अब नहीं कह सकते कि मिश्रित है। अब पूंजीवादी की तरफ हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम शिफ्ट क्या हो गया, आपका हो गया है। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़े, लिखा ये 3 पॉइंट लिख दिया ना। क्या, तो पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, उसके बाद तो अभी बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, और बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए। ठीक है, सुनो, आर्थिक विकास की युक्ति। ठीक है, आर्थिक विकास की युक्ति क्या है, आर्थिक विकास की युक्ति। ठीक है, कि आर्थिक विकास की युक्ति क्या है, विकास अगर हम कह रहे हैं, ठीक है, अगर विकास करने की हम बात कर रहे हैं, तो विकास का मतलब क्या है कि हम न्यूनतम रिसोर्सेज में, न्यूनतम जो संसाधन है, ठीक है, जो ऑप्टिमम रिसोर्सेज हैं, या किसी भी रिसोर्स का हम क्या करें, ऑप्टिमम यूज करें, और उससे क्या है, मैक्सिमम आउटपुट निकालें। ठीक है, कि किसी भी चीज का क्या है, हमारे पास जो रिसोर्सेस है, कम संसाधनों में क्या हो जाए, आपका अधिक उत्पादन हो जाए। ठीक है, दूसरा कि हम क्या है, कि जो हमारी क्या है, स्टेज है, ठीक है, जो विकास की क्या है, स्टेज है, कि उन स्टेज को पार कैसे करें। ठीक है, कि हम, हमारे पास क्या है, जो विकास की क्या है, स्टेजेस है, कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए हमें क्या है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं आपकी अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, 2 चीजें हैं, कि एक तो क्या है हमारे पास बैलेंस्ड, ठीक है, संतुलित युक्ति, और दूसरा है हमारे पास असंतुलित युक्ति। ठीक है, 2 प्रकार की युक्ति है हमारे पास, बैलेंस और अनबैलेंस। ठीक है, अनबैलेंस का और बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या है, कि हम सारी चीजें क्या है, एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो विकास है, वो विकास क्या है, किन चीजों पर टिका हुआ है, विकास हमारे पास क्या है, अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर पर टिका हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी और द्वितीयक और आपका जो तृतीयक है, ठीक है, प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक क्या है, इन तीनों का क्या कर रहे हैं, विकास क्या कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। प्राथमिक सेक्टर के लिए भी क्या है, वर्क कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर के लिए वर्क कर रहे हैं, और टर्सरी सेक्टर के लिए भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। असंतुलित युक्ति क्या है, कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम पहले क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्राइमरी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कि हम जो प्राइमरी सेक्टर है उस पर क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, द्वितीयक सेक्टर पे काम करेंगे, और उसके बाद क्या है, तृतीयक सेक्टर पे काम करेंगे। ठीक है, तो अनबैलेंस में क्या है, कि हमने क्या है, पहले हमने क्या करा, कृषि को क्या करा, विकसित किया। ठीक है, इसीलिए हमने क्या है, प्लानिंग और नॉन प्लानिंग भी पढ़ा था। प्लान के अनुसार कार्य कर रहे हैं, और बिना योजना के क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था भी होती है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या है, पंचवर्षीय योजना भी लागू की थी। उसी में क्या है, पहले ही पंचवर्षीय योजना क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, आपका एग्रीकल्चर था, कृषि था, कि कृषि सेक्टर को क्या करना है, अधिशेष तक पहुंचाना है, सरप्लस तक पहुंचाना है, अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना है, जिससे क्या हो, एक तो जो
देश के क्या है निवासी है उनका क्या है पेट भरे, और दूसरा क्या है अधिशेष, मतलब कि सरप्लस हो, कि अधिक उत्पादन हो, जिससे हम क्या करें उसे एक्सपोर्ट कर सकें या उसको क्या है कन्वर्ट कर सकें पैसे में, और जो इकोनॉमी है उसको रन करा पाए। ठीक है, दूसरे में क्या है कि हम क्या करेंगे द्वितीयक सेक्टर को क्या करेंगे आपका काम करेंगे। ठीक है, तो हम कुल मिला के क्या है संतुलित और असंतुलित युक्ति को क्या कर रहे हैं यूज करें। तो भारत ने भी कौन सी युक्ति अपनाई थी आपकी, असंतुलित युक्ति क्या करी थी आपकी अपनाई थी। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है वो क्या है आपका प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें हम यही बात करते हैं कि स्टेजेस कैसे डेवलपमेंट की पार करनी है। इसमें 3-4 प्रकार की क्या है आपकी स्टेजेस हैं। तो वो स्टेजेस क्या हैं 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं कि आपकी क्या है ट्रेडिशनल स्टेज, प्री टेक ऑफ, टू टेक ऑफ, ड्राइव टू मैच्योर स्टेज, हाई कंजप्शन स्टेज। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो विकास की अवस्था में क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि स्टेजेस को क्या है कि कुल मिला के जैसे क्या है, जैसे अगर हमने साइकिल चलाना सीखना है तो उसके क्या है अलग अलग स्टेप है, या किसी भी चीज़ को क्या है चलना सीखना है बच्चे का क्या है जन्म से लेकर चलने तक की जो प्रक्रिया है, इसी प्रकार की क्या है प्रक्रिया इकोनॉमी भी है कि आप क्या है किसी चीज़ को पहले स्टेबल करो, उसके बाद उसे आगे बढ़ाने का काम करो। तो आपका क्या होता है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है ये है। ठीक है, आर्थिक विकास में क्या है कि हमने जो बात करी उसमें मूल चीज़ें क्या है कि हमें क्या होना चाहिए आर्थिक विकास में गुणवत्ता दिखनी चाहिए। ठीक है, तो उस गुणवत्ता के लिए क्या है SDI का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और इंडियन अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का नाम भी आता है, तो इन्होंने SDI को डेवलप किया। इसी प्रकार के है हमारे पास क्या है जैसे खुशहाली इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, आपका क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। तो इस प्रकार के क्या है जो डायमेंशन है या जो इंडेक्सेस हैं, तो ये इंडेक्स हमें ये बताते हैं कि मनुष्य मूल रूप से क्या है मानव विकास हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है आर्थिक समृद्धि हो रही है। तो ये पढ़ेंगे हम क्या है नेक्स्ट कक्षा में कल। Damn.